आपने 18 साल की जिक्र की, क्या आप इस बात के लिए भी सहमत है कि सरकार आने वाले समय में सभी धर्मों के लड़कियों की शादी की उम्र एक कर दे? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह अरे मत अल्लाह को याद करिए, मत अल्लाह को याद करिए, मन में याद करिए। यहाँ पर ठीक है, देखिए अपने मन में याद करिए, सब अपने मन में अपने भगवान अपने अल्लाह को याद करें। रुक जाइए आजारी साहब। देखिए किसी पर थोपना ये ठीक नहीं है। नहीं, हमारा मजहब जिसकी देखिए 18 साल तो है अभी, और हम मानते हैं उसको। पर्सनल लॉ क्या कहता है? हमने पर्सनल लॉ क्या कहता है? पर्सनल लॉ क्या कहता है? पर्सनल देखिए अब आप घुमा करके पर्सनल लॉ पे आ गए। 18 साल की उम्र कर दी गई है। आपका पद है भाई, आपसे तो मैं पूछ ही सकता हूँ। अभी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं आई जो मुस्लिम लड़कियों की 15 साल 16 साल में शादी हुई और बाल विवाह कानून के तहत उन पर मुकदमा हुआ। मैं कह रहा हूं कि शादी की एक उम्र कर दी जाए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बताइए, सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की उम्र 1 साल कर दी जाए, आप सहमत हैं? हाँ या ना? सीधा सा जवाब। हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। मतलब आप नहीं तैयार हैं? नहीं तैयार हैं तो ये 18 साल वाली दलील जो सुनिए, अगर आप नहीं तैयार हैं तो ये 18 साल वाली दलील और जो सीख माजिद हैदरी को दे रहे थे, ये आपका दोहरापन कहा जाएगा, नहीं माना जाएगा कि आप सीधी सादी बात करते हैं। क्योंकि अगर आप इसको धर्म के दायरे से देखेंगे, धर्म के चश्मे से देखेंगे, तो पॉक्सो की धारा के विपरीत है। अरे राकेश पांडे जी, यहाँ पर जिना बिल्डअप की बात है भाई, यहाँ पर रेप की बात है, यहाँ बलात्कार की बात है, यहाँ पे शादी की बात कब की है? आप गलत तरीके से। ठीक है, मैं आगे समझवाऊंगा रागी साहब से, लेकिन पहले गुरु प्रकाश जी, ये माइनॉरिटीज का रोना है, जबकि कहीं भी नहीं। और हमने अपने प्रस्तावना में शुरुआत में कहा कि सरकार की ओर से कोई तय परिभाषा नहीं, लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग लव जिहाद का शब्द का इस्तेमाल करते हैं अगर धोखे से कोई दूसरे धर्म में शादी कर ले तो। लेकिन माजिद हैदरी को माइनॉरिटीज दिखाई देते हैं। राकेश जी, पैनल में उपस्थित सभी साथियों को और आपको हमारा नमस्कार। देखिए, बहुत दिनों से 1860 से लेकर के 2023 तक और एक कॉलोनियल हैंगओवर था। हमारे यहां जो शासक रहे, जो कांग्रेस पार्टी के लोग रहे, वो कॉलोनियल हैंगओवर से ग्रसित थे, इसलिए उनको हर चीज में समस्या थी। भाई, ये कानून देश के संविधान के तहत बनाया गया है, देश के लोगों के लिए बनाया गया है, इसमें भी धर्म, इसमें भी जात। अपराधी का कोई धर्म और अपराधी का कोई जात थोड़ी ना होता है, आप थोड़ी ना तय करिएगा। जब ये तय किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, उसमें आपको क्या समस्या दिखता है? हमारे यहां जो न्याय व्यवस्था है उसमें लोगों को न्याय कैसे मिले, सजा ना मिले, न्याय मिले, एक न्याय केंद्रित व्यवस्था को सुनिश्चित करना, इसके तहत 3 बिलों को लाया गया है। राकेश भाई, मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पिछले वर्ष लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भाषण दिया था, उसमें 5 प्रण की बात की थी। उसमें एक प्रण है ये, जो पुराना ओल्ड इंडिया है, जो सामंती इंडिया है, जो एक्सक्लूजनरी इंडिया है, आज एक समावेशी इंडिया की बात है, न्यू इंडिया की बात है, कॉलोनियल हैंगओवर से निकलने की बात है। जब आईपीसी को, सीआरपीसी को संशोधित किया जाता है, जब उसका सरलीकरण किया जाता है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्पष्टीकरण किया। लव जिहाद की बात कोई बीजेपी ने, आरएसएस ने की है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जो माजिद भाई हमारे जम्मू कश्मीर से कहते हैं कि लव जिहाद की बात केरला के हाई कोर्ट ने कहा है, लव जिहाद की बात केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है, लव जिहाद की बात केरला के चर्च ने कहा है। कोई बीजेपी और आरएसएस ने लव जिहाद की बात की है क्या? लव जिहाद की समस्या एक स्टेट व्यापी समस्या है और ये समस्या से केरला ग्रसित है, पूरे देश में ग्रसित है। तो अगर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून की व्यवस्था बनती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कानूनों का सरलीकरण नंबर 1, कॉलोनियल हैंगओवर से निकलना नंबर 2, और न्याय केंद्रित व्यवस्था, जस्टिस ओरिएंटेड सिस्टम। किसी को भी सजा देना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन न्याय सबके साथ हो, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, कानून बनाया जा रहा है, न्याय मुक्त कानून, इंसाफ मुक्त कानून बनाया जा रहा है माइनॉरिटीज के लिए। आपको समझने की आवश्यकता नहीं होता है। और आप शरीयत की बात करते हो, इस देश में संविधान होगा, शरीयत नहीं होगा, लिख लीजिए इस बात को। निश्चित तौर पर। चलिए गुरु प्रकाश जी में आता हूं, गुरु प्रकाश जी में आता हूं, और माजिद हैदरी अभी भी